सभी सनातनी बंधुओं को जय जय श्री राम। दोस्तों 2024 समाप्ति पर है और बस कुछ ही घंटों में हम एक नए वर्ष 2025 का स्वागत करेंगे। एक बार फिर से ये वही समय है जब हम बीते हुए वर्ष के अनुभवों से सीख लेकर नए संकल्पों के साथ जीवन में आगे बढ़ने के लिए, कुछ बेहतर करने के लिए खुद को मोटिवेट करेंगे। नए साल के आगमन के जश्न की तैयारी जोरों पर है और हर कोई 2025 में कुछ नए रेजोल्यूशंस लेकर अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए तैयार है। कोई जिम तो कोई योगा और हेल्दी लाइफस्टाइल का रेजोल्यूशन ले रहा है, तो कोई अपने करियर को लेकर अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान दे रहा है। पर आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस की जो 2025 में हर सनातनी को अपने जीवन में ज़रूर से ज़रूर अपनाना चाहिए। मेरा विश्वास है कि ये संकल्प न सिर्फ हमें व्यक्तिगत रूप से सुधारेंगे बल्कि पूरे समाज और धर्म को भी और ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे पहले रेजोल्यूशन पर, डेली साधना और मेडिटेशन का रेजोल्यूशन। दोस्तों हर कोई इस भागदौड़ वाली जिंदगी में मानसिक शांति चाहता है। आपको ये याद रखना होगा, आपको ये समझना होगा कि शांत मन के बिना आप अपनी जिंदगी में मनचाही सफलता कभी भी नहीं पा सकते। तो 2025 में हम सब एक रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि रोज सुबह या शाम को कम से कम 15 से 20 मिनट मेडिटेशन और साधना के लिए निकालें। जहाँ मेडिटेशन से मन शांत होता है, वहीं साधना से हम स्वयं से जुड़ते हैं। साधना से हम अपने इष्ट देव के और भी करीब आ सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को ठीक से समझ सकते हैं। तो रोज सुबह उठकर ओम का उच्चारण करें, अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करें और अपने लिए डेली कुछ शांत समय आत्मचिंतन के लिए जरूर निकालें। सनातन शास्त्रों का अध्ययन। दोस्तों सनातन में कई पवित्र ग्रंथ हैं, जैसे कि भगवद गीता, रामायण, वेद, पुराण और उपनिषद। ये सभी हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं है। तो 2025 में ये संकल्प लें कि हम इन शास्त्रों को, इन ग्रंथों को पढ़ेंगे और साथ ही साथ उन्हें समझने की भी कोशिश करेंगे। हर दिन एक पेज या हर हफ्ते एक चैप्टर पढ़ना एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। भगवद गीता का एक श्लोक रोज पढ़ें और उसका अर्थ समझने की कोशिश करें, यह भी एक बहुत अच्छा प्रयास है। साथ ही ऑनलाइन या फिर लोकल सत्संग का हिस्सा बने और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। प्रकृति संरक्षण का संकल्प। सनातन धर्म हमेशा प्रकृति के प्रति संवेदनशील रहा है। हम प्रकृति को देव तत्वों के रूप में पूजते हैं। तो दोस्तों 2025 में हम संकल्प लें कि हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे। प्लास्टिक का कम उपयोग करना, पेड़ लगाना और जल संरक्षण करना हमारे संकल्प का हिस्सा होना चाहिए। कोशिश करें कि हर महीने कम से कम एक पेड़ लगाएं और न सिर्फ पेड़ लगाएं बल्कि उनका ध्यान भी रखें। अपने घर में वेस्ट सेग्रीगेशन का सिस्टम बनाएं। अपने गांव या शहर में गौ सेवा और प्रकृति संरक्षण अभियानों का हिस्सा बने। भजन और कीर्तन का रेजोल्यूशन। दोस्तों भजन कीर्तन हमारे मन को शुद्ध करते हैं और भक्ति भाव को और भी ज़्यादा गहरा करते हैं। 2025 में हर महीने एक भजन या कीर्तन सम्मेलन में शामिल होने का संकल्प लें। अगर आप खुद आयोजन कर सकें तो ये सोने पर सुहागा है। अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर भजन और कीर्तन करें। लोकल मंदिर या कम्युनिटी सेंटर में इस तरह के इवेंट्स को आयोजित करें। गौ माता की सेवा। सनातन धर्म में गौ माता का बहुत ज़्यादा महत्व है। 2025 के लिए हमें ये रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि हम समय निकालकर गौ सेवा अवश्य करेंगे। यह सेवा धन, भोजन या डोनेशन किसी भी रूप में हो सकती है। आप चाहें तो लोकल गौशाला में जाकर वॉलंटियर कर सकते हैं, गौ चारा या सामग्री डोनेट कर सकते हैं और कोशिश करें कि अपने शेड्यूल में से एक दिन गौ सेवा के लिए अवश्य निकालें। फैमिली टाइम। हमारे शास्त्र परिवार और समाज के महत्व को उजागर करते हैं। 2025 में ये संकल्प लें कि हम अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे। मजबूत परिवार मतलब मजबूत समाज और मजबूत धर्म। कोशिश करें कि रोज़ कम से कम एक समय का भोजन परिवार के साथ बैठकर अवश्य करें। साथ ही हर महीने एक पारिवारिक आउटिंग रखें जिसमें आप कुछ भजन या कीर्तन इस टाइप की प्लानिंग कर सकते हैं। युवाओं को सनातन से जोड़ना। दोस्तों हमारा धर्म तभी आगे बढ़ेगा जब हम अपने युवाओं को इससे ज़्यादा जोड़ेंगे। 2025 में ये संकल्प लें कि हम युवाओं के साथ जुड़ेंगे और उन्हें सनातन के महत्व के बारे में बताएंगे। स्कूलों और कॉलेज के स्टूडेंट्स को मोबाइल से बाहर निकालकर सनातन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सनातन के संदेशों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें।
दान और सेवा। सनातन धर्म में दान और सेवा का कितना महत्व है मुझे नहीं लगता कि ये बताने की ज़रूरत है। 2025 में दान और सेवा से जुड़े किसी भी एक काम को करने का रेजोल्यूशन ज़रूर लें। इससे पॉजिटिविटी और पवित्रता हमारे जीवन में आती है। आप चाहें तो ज़रूरतमंद लोगों को भोजन दान कर सकते हैं। इसके अलावा गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए अगर आप कुछ समय निकाल पाएँ तो इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। मंदिर दिवस। दोस्तों, भगवान से जुड़ने के लिए मंदिर से बढ़िया कोई और जगह नहीं हो सकती। मंदिर जाने से न केवल हमारे भगवान से संबंध मजबूत होते हैं बल्कि हमें आत्मिक शांति भी मिलती है। इससे हमें अपने जीवन में नए दृष्टिकोण मिलते हैं। तो मित्रों, आने वाले नए साल में आप ये रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि सप्ताह में कम से कम एक बार किसी भी दिन मंदिर अवश्य जाएंगे। वो दिन मंगलवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है, जैसी आपकी आस्था है, पर हाँ, वीक में एक दिन मंदिर के लिए अवश्य निकालें। हवन करना। सनातन में यज्ञ और हवन का कितना महत्व है ये आप सभी जानते हैं। भगवत गीता में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि यज्ञ से भगवान प्रसन्न होते हैं और इच्छित सुख प्रदान करते हैं। दोस्तों, यज्ञ से न केवल सुख संपत्ति मिलती है बल्कि आपके जीवन और घर में पॉजिटिव ऊर्जा आती है। तो इस आते हुए साल में आप ये संकल्प ले सकते हैं कि हर महीने में एक बार घर में हवन अवश्य करवाएंगे। तो दोस्तों, 2025 एक नई शुरुआत का समय है। ये रेजोल्यूशंस हमें व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से बेहतर बनाने में मदद करेंगे। तो खुद के लिए ये संकल्प लें कि इस आने वाले वर्ष में हम अपने धर्म के सिद्धांतों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएंगे और अपने जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएंगे। अब इनमें से 2025 के लिए आपका क्या रेजोल्यूशन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर।